उत्तरकाशी में जिस शिक्षा विभाग के कंधों पर हजारों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसी विभाग में अब डीडीओ की जिम्मेदारी सरकारी भुगतान और नियमों के पालन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मामला 5 अगस्त 2026 को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी एक आदेश से जुड़ा है। आदेश के मुताबिक डीडीओ कोड 4519 और 4504 के लिए आहरण और वितरण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिनेश प्रसाद पेटवाल को सौंपी गई। वहीं शासन स्तर से डीडीओ पद पर नियुक्त धर्मेंद्र रावत ने इस पूरी व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। धर्मेंद्र रावत का आरोप है कि शासन के नियमों के अनुसार सरकारी वाहन की सुविधा लेने वाले अधिकारियों के वेतन से निर्धारित राशि की कटौती होनी चाहिए। उनके मुताबिक इस मामले में करीब 44,000 रुपए की देनदारी सामने आई, लेकिन आपत्ति के बावजूद वेतन भुगतान जारी रखा गया। इतना ही नहीं, डीडीओ धर्मेंद्र रावत ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पर आवास की श्रेणी में बदलाव कर सरकारी धन के नुकसान का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आवास की श्रेणी 4 से बदलकर श्रेणी 3 किए जाने से करीब 500 रुपए का वित्तीय अंतर पैदा हुआ और इससे सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। लेकिन सवाल सिर्फ 500 रुपए या 44,000 रुपए का नहीं है। सवाल है उस व्यवस्था की जवाबदेही का जिसके जिम्मेदार अधिकारी ही अब एक दूसरे की कार्यप्रणाली और नियमों के पालन पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है। ऐसे में सरकारी धन के भुगतान, वेतन कटौती और वित्तीय नियमों को लेकर अगर विभाग के भीतर ही विवाद खड़ा हो जाए तो इसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि शिक्षा विभाग में एक छोटी सी वित्तीय अनियमितता का सवाल भी सिर्फ रकम तक सीमित नहीं रहता, ये सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे से जुड़ जाता है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। अब निगाहें शासन और विभाग के उच्चाधिकारियों पर हैं। क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सामने आए आरोपों की सच्चाई सामने लाई जाएगी? और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ स्कूलों, किताबों और बजट से नहीं बनता। शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाली जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना होगा कि उत्तरकाशी शिक्षा विभाग में डीडीओ को लेकर उठे इन सवालों पर शासन क्या कदम उठाता है। देखिए, आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व जो है मुझे, वो शासन ने मुझे पदेन दिया है। यानी किसी भी विभाग में आहरण वितरण के दायित्वों का निर्धारण शासन करता है और शासन ने जिसको निर्धारित किया है, मैं उस पद पर बैठा हूं, तो शासन ने वित्त अधिकारी को शिक्षा विभाग की सभी प्रारंभिक और माध्यमिक वित्त अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार दिया है। मतलब इतना हास्यास्पद विषय है ये कि मैंने आपको कहा ना कि शासन की मंशा को और शासन के आदेशों को तार तार कैसा करना है वो उत्तरकाशी के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी और कार्यालय से आप जान सकते हैं। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी बनाने और हटाने का अधिकार प्राप्त है, तो पूछे उनसे कौन सा अधिकार है। ये देखिए, कंप्यूटर हटा दिया गया है यहाँ से, क्योंकि आईएफएमएस में होता है, कंप्यूटर से काम होता है, वो भी हटा दिया गया है। और जुलाई माह का वेतन अभी किसी कार्मिक को नहीं मिला है। कहा जा रहा है कर्मचारियों को, कर्मचारी का संघ आया था कि वेतन, हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये तो, क्योंकि हर विभाग में मेकर और चेकर होते हैं और जन टीडीओ उसका अप्रूवल होता है, तो मैं अप्रूव तभी करूंगा जब मेकर और चेकर होगा। वो उनके लिपिक संवर्ग के कार्मिक हैं, उनकी कृपा दृष्टि पे अवैध रूप से यहाँ कार्यरत हैं कुछ। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो अपनी इच्छा, क्योंकि ऐसा है ना, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को राजकीय वाहन उपलब्ध है और शासनादेश कहता है कि ऐसे अधिकारी जिनको राजकीय वाहन उपलब्ध है उनकी मासिक कटौती 2,000 होगी। जिनको सरकारी क्वार्टर उपलब्ध है उनको हाउस रेंट नहीं मिलेगा और उनका मेंटेनेंस चार्ज, उनकी एक नियत कटौती जाएगी। तो इन्होंने 2,000 रुपये की कटौती, जब मैंने यहाँ योगदान किया तो 2,000 कटौती नहीं हो रही थी, तो मैंने पत्रावली पे 2,000 कटौती करने का आग्रह किया। इनके द्वारा डिनाई किया गया। ये चलता रहा और ये वेतन दबाव बना बना के वेतन आहरित करते रहे। इन्होंने कहा मैं कोई शासनादेश ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूँगा 2,000 रुपये।
पर नहीं जमा हुआ, और आज 44,000 रुपये की देयता इन पे बनती है। किस पे बनती है? मुख्य शिक्षा अधिकारी पे। लेकिन वो उसको जमा करने को तैयार नहीं। इनका जिस 4 टाइप का आवास इनको आवंटित है, इनकी लगभग 900 कुछ रुपये इनका मेंटेनेंस चार्ज कटौती होनी है, 400 रुपये कटौती हो रही है। मैं उसको बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। लिपिकों को, अपने लिपिकों को, चहितों को मिला करके दबाव, अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, हमारी जो नियुक्ति है वो विभाग को सुधार करने की है, जो कमियां हैं उनको दूर करने की है, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा है।